डिप्टी सीएम सुनील चौधरी ने कहा कि पहलगाम में हुए दर्दनाक हादसे में हम सब आहत हुए हैं। नहीं होगी ये तो आपको पता ही, मैंने कहा ना, कश्मीर को मजबूत करना, हिंदुस्तान को मजबूत करना, अपना जो भाईचारा जिसके लिए जम्मू कश्मीर जाना जाता है उस भाईचारे को हमेशा कायम रखना है। हमारे बुजुर्गों की ये विरासत है, ये भाईचारा जम्मू। लेकिन इस चीज को लेकर अमरनाथ यात्रा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि हर बार बाबा भोले के दर्शन करने के लिए सैकड़ों के हिसाब से लोग यहाँ पर आते हैं और इस हादसे से पहले की अगर बात करें तो लगभग 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने जो है पंजीकरण करवा दिया था। खबर आप तक विस्तार तक पहुंचाते हैं। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुनील चौधरी जी ने आज कहा कि पहलगाम में हुआ आतंकी हमला वार्षिक अमरनाथ यात्रा को प्रभावित नहीं करेगा। ये यात्रा दक्षिण कश्मीर के इस पर्यटन स्थल से होकर गुजरती है। पहलगाम अमरनाथ यात्रा के प्रमुख बेस कैंपों में से एक और ये 43 किलोमीटर की जो यात्रा मार्ग पर आता है, जो दक्षिण कश्मीर हिमालय में स्थित 3880 मीटर ऊंची गुफा मंदिर की ओर जाता है। और ये भी कहा सुनील चौधरी जी ने कि अमरनाथ यात्रा एक धार्मिक आयोजन है। जो लोग यात्रा पर आना चाहते हैं वे अपनी इच्छा से आते हैं। जैसे कुछ लोग केदारनाथ जाते हैं और कुछ नहीं जाते क्योंकि वहां पर बर्फ होती है। इसी तरह केवल पहलगाम हमले के कारण यात्रा प्रभावित जो है वो नहीं होगी। और जिस तरीके से मंगलवार को आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर के प्रमुख पर्यटन स्थल पहलगाम में हमला किया था, जिसमें कम से कम 26 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी और कई अन्य घायल हुए थे। मरने वालों में अधिकतर जो है वो टूरिस्ट थे। और उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हमला बड़ा था, लेकिन ये जम्मू कश्मीर की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं की नींव को हिला नहीं सकता। इसके साथ साथ ये भी कहा कश्मीरी लोग खुद यात्रा को सुगम बनाएंगे, जैसे कि वर्षों से वो करते आ रहे हैं। मैं मानता हूं कि मासूम पर्यटक जो है वो मारे गए, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आदिल जैसे लोग भी वहां पर थे जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर जो है कई लोगों की जान बचाई। जो कि एक घोड़े का मालिक था जिसने पर्यटकों को बचाते हुए अपनी जान गंवा दी। जम्मू कश्मीर की संस्कृति समृद्ध है और इसके साथ साथ ये आतंकी हमला बड़ा था, पर ये जम्मू कश्मीर में भाईचारे की नींव को नहीं हिला सकता। इसके साथ साथ ये भी कहा कि वार्षिक अमरनाथ यात्रा इस वर्ष 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त को समाप्त होगी। पर्यटन पर पहलगाम हमले के असर को लेकर चौधरी ने यह भी कहा कि हम नहीं चाहते कि पर्यटक इस घटना के बाद घाटी छोड़ें। हम चाहते थे कि वे अपनी योजना के अनुसार यात्रा पूरी करें। हालांकि जो पर्यटक लौटना चाहते थे उन्हें हर संभव सहायता भी जो है वो प्रदान की गई। साथ ही हमने लोगों से अपील की है कि वे अपने राज्यों की सरकारों से कहें कि जम्मू कश्मीर के छात्रों और काम करने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, क्योंकि एक आम कश्मीरी का इन घटनाओं से कोई भी लेना देना नहीं है, कोई भी हाथ नहीं है। पाकिस्तान की भूमिका पर बोलते हुए सुनील चौधरी ने कहा कि इस्लामाबाद को आत्म मंथन करना चाहिए कि क्यों हर बार उंगलियां उसी पर उठती हैं। पाकिस्तान को समझना होगा कि हर बार दोषी उसी को करार दिया जाता है और दोष उसी पर क्यों लगाया जाता है। आखिरकार किसी और देश का नाम क्यों नहीं आता। पाकिस्तान चाहे जितना इंकार करे, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि आतंकवाद की जड़ें वहीं से हैं। हालांकि इस चीज को लेकर मोदी गवर्नमेंट का बड़ा एक्शन भी देखने को मिला और ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने सिंधु नदी को लेकर कहा कि हम बंद कर देंगे पानी, या फिर अटारी बॉर्डर को लेकर कहा, या फिर यहाँ पर 48 घंटों से पहले जो लोग हैं वो वापस पाकिस्तान चले जाएं, या पहले वहीं से पहले जो CVS वीजा लगा कर आए हैं वो भी वापस चले जाएं। तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ने भी यही चीज को कॉपी पेस्ट कर दिया और अपनी प्रेस वार्ता के बाद, अपनी मीटिंग के बाद यही चीजें जो है हिंदुस्तान को भी बोली हैं। हालांकि अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को शुरू होने वाली है। 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने पंजीकरण करवा लिया है, लेकिन साफ तौर पर जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम का ये कहना है कि देखिए पहलगाम में जो हुआ वो काफी निंदनीय था, काफी दुखद था, लेकिन इस सब पर अमरनाथ यात्रा पर जो है इन सब का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और श्रद्धालु जो हैं वो हर बार की तरह बम भोले के दर्शन करने, बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए वो जरूर आएंगे।